हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोगों का जो 9th क्लास का नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर है संस्कृत का लोभाविष्ट चक्रधर। लोभाविष्ट चक्रधर, तो इसका हम लोग सही व्याख्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब पे इसका सही अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ को इसको देखते रहिए, बस आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर को। ये आपका सेकेंड पार्ट है, लोभाविष्ट चक्रधर। क्या है? लोभाविष्ट चक्रधर। एक एक शब्द का सही अर्थ हम लोग समझने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे। पंचतंत्र, आप जानते हैं कि पंचतंत्र एक पुस्तक का नाम है जिसका लेखक विष्णु शर्मा है मेरे प्यारे बच्चे। कौन है? विष्णु शर्मा। इसमें क्या है कि इसमें अलग अलग कहानियों के माध्यम से जीवन के लिए क्या सही ज्ञान है उस चीज के बारे में व्याख्या की गई है किसमें? पंचतंत्र में। तो यही चीज बोल रहा है यहाँ पर कि पंचतंत्र संस्कृत साहित्य से अतीव लोकप्रिय ग्रंथ हो। पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का बहुत ज्यादा, अति मतलब अतीक लोकप्रिय ग्रंथ है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय ग्रंथ है। अस्य रूपांतरानी, इसका रूपांतरण, रूपांतरण का मतलब ट्रांसलेशन, रूप बदलना, अनुवाद करना। तो इसका रूपांतरण प्राचीन काल से ही एवं नामना विदेशी भाषासु कृतानि आसन, प्राचीन काल से ही जो है, प्राचीन काल से ही अनेक, नाना मतलब अनेक, विदेशी भाषासु भाषाओं में कृतानि आसन किया गया है। एत एव अस्य संस्कृत भाषामपि, एत एव और इसका संस्कृत भाषा में भी विविध संस्करणी जातानि, संस्कृत भाषा में भी इसके अलग अलग संस्कार किया गया है। ये क्या है? संस्करण, अलग अलग संस्करण, मतलब फर्स्ट सेकंड इस तरह का अलग अलग जो है होता है, पब्लिशिंग होता है। इसी तरह बोल रहा है, एक तो अनेक विदेशी भाषाओं में भी इसका ट्रांसलेशन किया गया है और संस्कृत भाषा में भी इसके अलग अलग कई संस्करण हैं। पंच अभिभर्भागो विभक्तिम अन्य अर्थ पंचतंत्रम। देखो क्या है, 5 भागों में विभक्तिम, यह पूरा बुक 5 भागों में बटा हुआ है। जैसे मित्र लाभ, मित्र संगत, इस तरह करके बहुत सारे हैं जो है 5 भाग में बटा हुआ है। 5 भाग में बटा होने के कारण ही इनका नाम क्या है? पंचतंत्र पड़ गया है। यह पुस्तक कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भाग में बटा हुआ है। तत्र मित्र भेव, मित्र संप्राप्ति, काको तू कायम। देखो ये 5 भाग का नाम दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है। क्या है? मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काको तू कियम, लब्ध प्रनाश और अपरीक्षित कारक चेती पंचभागा संति। ये 5 भाग हैं। तो यहां तक क्या समझ आया? पंचतंत्र संस्कृत भाषा का बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है। इसका रूपांतरण प्राचीन काल से ही अनेक विदेशी भाषाओं में हुआ है, अतः इसका संस्कृत भाषा में भी बहुत सारे क्या है? संस्करण है। 5 भागों में विभक्त होने के अर्थ के कारण ही इसे पंचतंत्र कहा गया है। वो 5 भाग क्या है? वह तत्र मतलब वह मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काको तुकियम, लब्ध प्रनाश, अपरीक्षित कारक चेती पंचभागा संधि। ये 5 भाग है। अंतिम भाग से कथा विशेष, यह जो कथा लिया गया है जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, यह अंतिम भाग से पाठ्य अस्मिन संपाद प्रस्तुत, अंतिम भाग से लेकर इस पाठ में संपादित किया गया है। अत्र यहाँ लोभा अधिकस्य, लोभ अधिक करने से, लालच अधिक करने से, दुष्परिणाम कथा व्याजान प्रस्तुते, अधिक लालच करने का दुष्परिणाम कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है मेरे प्यारे बच्चे, कि अधिक लोभ करने का क्या दुष्परिणाम होता है। तो ये आपका क्या है कि संस्कृत का ये इंट्रोडक्शन था सेकंड चैप्टर का। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर क्या है कि कस्मित अधिष्ठाने, किसी जगह पर, कस्मित मतलब किसी, कोई, अधिष्ठाने जगह पर, चत्वारो ब्राह्मण पुत्रो मित्रता गता वसंती स्म, 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रता पूर्वक रहते थे, वसंती स्म रहते थे। क्या कह रहा है? किसी जगह पर 4 ब्राह्मण के पुत्र मित्रता पूर्वक रहते थे। वे लोग दरिद्राप्योहता, दरिद्रता के कारण, दरिद्रता से परेशान होकर, दरिद्रता अपोहिता, दरिद्रता यानी गरीबी से, दरिद्रता मतलब गरीबी से परेशान होकर मंत्रम चक्रु, आपस में विचार किया। मंत्रम चक्रु मतलब आपस में विचार विमर्श किया, मंत्रणा किया। क्या किया? अहो दिग्ग दरिद्र
दरिद्रता, धिक्कार है ऐसी गरीबी पर। क्या है? धिक्कार है ऐसी गरीबी पर। उक्तम च कहा गया है। क्या कहा गया है? देखो इसका अर्थ तुम लोग समझना मेरे प्यारे बच्चे। वरम वनम व्याघ्र गजादित सेवित, वरम वरण कर लेना चाहिए, रह लेना चाहिए। वरण कहता है मैं इसका वरण करूंगा। जैसे कुछ लोग डायलॉग मारते हैं, मैं मृत्यु का वरण करूंगा, मतलब मृत्यु को अपना लेना। तो वही कहता है कि वन को अपना लेना है। वरम वनम, वरण कर लेना किसको? वन को। व्याघ्र गजा आदित सेवित, जहां पर बाघ और हाथी द्वारा सेवित है, ऐसे वन जहां बाघ और हाथी रहते हो उसमें रह जाना। जनेनहीन, लोगों से हीन है वो वन। बहु कंटकावृतम, बहुत सारे कांटे फैले हुए हैं, बहुत सारे कांटे फैले हुए हैं। त्रिनानी सैया, घास फूस की बिस्तर। त्रिनानी सैया का मतलब घास फूस के बिस्तर। परिधान वल्कम वस्त्र, वल्कनम, परिधान का मतलब वस्त्र, कपड़ा। वल्कनम मतलब चर्म छाला, वृक्ष छाला, इसी तरह करके वृक्ष वगैरह सब, मतलब क्या है? जंगली कपड़ा पहन लेना चाहिए। लेकिन ना, नहीं, बंधु मध्य, लोगों, बंधु मतलब परिवारजनों के बीच, अपनों के बीच, धनहीन जीवितम, धनहीन होकर जीना चाहिए, नहीं रहना चाहिए अपने लोगों के बीच धनहीन होकर। तो क्या अर्थ है? मैं लिखा रहा हूं, लिखिए आप लोग कि बाघ और हाथियों से भरा हुआ वन में रह लेना चाहिए, जहां लोग नहीं है, कांटों से भरा हुआ है। जहां लोग नहीं है, कांटों से भरा हुआ है। फुल स्टॉप डाल दीजिए। उसके बाद लिखिए कि घास के सैया में सो लेना चाहिए और वनों के वस्त्र को या वल्कल वस्त्र को धारण कर लेना चाहिए, लेकिन अपने परिजनों के मध्य, अपनी रिश्तेदारों के मध्य, लेकिन अपने परिजनों के मध्य धनहीन होकर, गरीब होकर नहीं जीना चाहिए। ये इसका अर्थ है। लिख लिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तद गच्छाम कुत कुत चित्र अर्थाय, कहता है कि तद गच्छाम तो चलो, तो चलो, कुदचित कहीं पर, क्या है? अर्थाय, अर्थाय, अर्थाय का मतलब अर्थ के लिए, पैसा के लिए, अर्थ मतलब पैसा के लिए। इति सम्मन्य स्वदेश परित्यज्य, ऐसा मन मनाकर अपने देश को त्याग कर प्रस्थिता, प्रस्थान कर जाता है। कर्मेन गच्छन्त, जाते हुए क्रम में, ते वे लोग अवंती प्राप्त, अवंती नामक एक जगह आया। अवंती प्राप्त का मतलब अवंती नामक एक जगह आया। तत्र क्षिप्रा जले, वहां पर झरना के जल में, क्षिप्रा जले मतलब झरना के जल में, कृत स्नाना, स्नान करके, महाकालम प्रणम्य, महाकाल को प्रणाम करके झरना में स्नान किया, महाकाल को प्रणाम किया। याव निर्गम इच्छन्ति, जैसे ही, याव मतलब जैसे ही निकलने का इच्छा कर रहा था, तावेद, क्या है? तावेद नंदो नाम, क्या है? आनंदो नाम, तादव भेद आनंदो नामा, यहां थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। योगी सम्मुख भवा, वहां आनंद नाम की भैरवानंद, ता भैरवा आनंद नाम का योगी उसके सम्मुख आया, बभुआ, सम्मुख हुआ। तेन, उसने, ते पृष्ठा, उन लोगों से पूछा, कुतो भवंत समायता, कहां आप लोग जा रहे हैं, कहां आप लोग निकल रहे हैं। किम प्रयोजनम, क्या उद्देश्य है, कहां आप लोग जा। भैरवानंद नामक योगी उन चारों ब्राह्मण पुत्रों से पूछा कि कहां आप लोग जा रहे हैं, क्या आपका योजना है, उद्देश्य क्या है। अब आगे कहता है, तत् भेष अभीतम, तत् अस्ते अभीतम वयम सिद्धि यात्रिका, तब उन लोगों ने कहा, अभीतम तुम लोगों ने बताया कि वयम, हम लोग, वयम मतलब हम लोग सिद्धि यात्री हैं। सिद्धि यात्री किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? जो किसी खास उद्देश्य को लेकर निकलता है, जो एक सिद्ध उद्देश्य को लेकर निकलता है, उसको सिद्धि यात्री कहते हैं। हम लोग सिद्धि यात्री हैं। तत्र या समामो यत्र धन प्राप्ति मृत्युवा भविष्यति, तत्र या अस्मामो, क्या कहता है? या तो वहां हम लोग धन प्राप्ति करेंगे, या हम लोग धन प्राप्ति करेंगे या मृत्यु को प्राप्त करेंगे, या तो धन कमा के अमीर बनेंगे या तो मर जाएंगे। इस निश्चय, ऐसा निश्चय करके उक्तिय च, उक्तिय च कहा गया है। क्या कहा गया है? फिर से क्या है? एक श्लोक है मेरे प्यारे बच्चे। क्या है श्लोक? अभिमत सिद्धि रेसा भवती ही पुरुषस्य पुरुष कारणे। अभिमत का मतलब होता है जो मान लिया जाता है। अभिमत का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे? जो मान लिया जाता है। और सिद्धि का मतलब उद्देश्य, जो आपको सिद्ध करना है। अभिमत का मतलब क्या हुआ कि जो आप मान लेते हैं वो, उसको क्या कहते हैं? अभिमत कहते हैं।
ठीक है। और ऐसे सिद्धि रेसा भवती ही पुरुषस्य पुरुषकारना, माने गए, अभिमत का मतलब माने गए उद्देश्य का पूर्ण, अभिशेषा मतलब पूर्ति होता है, अभिशेषा मतलब पूर्ति, भवती होता है, माने गए या लक्षित उद्देश्य की पूर्ति होता है निश्चित रूप से पुरुषों के, लोगों के पुरुषकारने, पुरुषकारेन का मतलब होता है मेहनत, मेहनत, पुरुषकारेन का क्या मतलब होता है मेहनत, परिश्रम, मेहनत या परिश्रम। क्या कहता है कि लक्षित उद्देश्य की सिद्धि होती है लोगों के मेहनत से, लोगों के परिश्रम से। देव मिति यद्यपि कथ्यसी, देव मिति का मतलब भाग्य, देव मिति का मतलब याद रखिएगा भाग्य, यद्यपि यदि, कथ्यसी कहते हो, पुरुष गुण सो अक्षम, अक्षम दृष्टाख्य, तो ये पुरुष गुण नहीं क्या है दृष्टाख्य है। दृष्टाख्य का मतलब मेरे प्यारे बच्चों है ये उदासीन है, क्या है उदासीनता है, निष्क्रियता है, मतलब क्या है निष्क्रियता है। अगर कोई ये कहता है कि ये भाग्य से सिद्धि प्राप्ति होती है, भाग्य से लोगों का लक्ष्य प्राप्त होता है, तो वो उनकी क्या है निष्क्रियता है, आलसपन है, क्या है आलसपन है। तो लिख लीजिए क्या है कि लक्षित उद्देश्य की पूर्ति होता है मनुष्य के परिश्रम से। यदि इसको कोई भाग्य कहता है तो वो पुरुष गुण नहीं, उनकी क्या है निष्क्रियता है, उनकी निष्क्रियता है, उनकी निष्क्रियता या आलसपन लिख सकते हैं, आसान शब्दों में आलसपन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्कथम अस्माकम, यह कहकर हम लोग कच्चिद उपायो कश्चिद अनुपायो, यह कहिए हम लोगों को कोई उपाय। अब उस साधु से कह रहे हैं हम लोगों को कोई उपाय बताइए। वयम अति साहसिका, हम लोग बहुत ज्यादा साहसी है, मतलब मेहनती भी है, साहसी हैं, आप हमें कोई उपाय बताइए। उक्त्यच कहा गया है, महानतम ए महाअर्थम साध्यतु क्षमा, महानत, महानत का मतलब बड़ा, बड़ा जो बड़ा होता है, विशाल होता है, एव ही महान अर्थम साध्यतु क्षमा, क्षमा का मतलब यहाँ है पराक्रम या मेहनत, पराक्रम या मेहनत, पराक्रम का मतलब या क्षमा का मतलब माफ करना नहीं है, पराक्रम या मेहनत। तो कहते बड़े से बड़े अर्थ की प्राप्ति साध्यतु साधित किया जा सकता है, प्राप्ति किया जा सकता है, प्राप्ति किया जा सकता है, बड़े से बड़े अर्थ की प्राप्ति किया जा सकता है पराक्रम से। बड़ा से बड़ा उद्देश्य महान लोगों के पराक्रम से प्राप्त होता है। देखो एक बार और समझो, महान अर्थ, महाअर्थ मतलब बड़ा उद्देश्य होती है महान लोगों का, बड़ा उद्देश्य होती है महान लोगों का पराक्रम से, बड़ा उद्देश्य की प्राप्ति बड़े लोगों के पराक्रम से होती है। समुद्रात तो विभर्ति वट आग्नम, समुद्र ही नित्रिते, निश्चित रूप से समुद्र के अलावा, समुद्रा अन्य, समुद्र के अलावा कौन विभर्ति धारण कर सकता है, विभर्ति का मतलब धारण कर सकता है, वडवान अगलम मतलब समुद्र की अग्नि को, समुद्र के आग को समुद्र के अलावा कोई धारण नहीं कर सकता है। तो अर्थ लिखिए कि बड़े उद्देश्य को महान लोग ही पूरा करते हैं। क्या लिखिए, महान उद्देश्य को महान लोग ही पूरा करते हैं, साधित कर सकते हैं या अपने पराक्रम से पूरा करते हैं। समुद्र के अलावा समुद्र की आग को, वट अग्नम मतलब समुद्र के आग को कोई धारण नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैरवा आनंदो अपि, भैरवानंद भी तेसाम सिद्धि अर्थ बहु उपाय सिद्धिवर्ती चतुर्स कृत्वा आर्पियत। क्या कहता है, भैरवानंद भी उन लोगों को सिद्धि के लिए बहुत सारे उपाय से सिद्ध, वर्ती चतुष्ट चार वर्ती, वर्ती का मतलब समझ लो कोई मोमबत्ती या बत्ती, कुछ भी ऐसा वस्तु जो सिद्ध किया है, क्या किया हुआ मंत्र के द्वारा अभिसिद्ध किया है, कृत्वा अर्पित अर्पित कर दिया। चारों को कहा ये चारों बत्ती लो, चारों बत्ती या चारों मोमबत्ती लो। अहम च गम्यता हिमालय दिशि, आह च गम्यता और ले जाओ किधर, हिमालय के दिशा में। तत्र संप्राप्तम यत्र वर्ती, जहां पर संप्राप्तम जहां पहुंचने पर, संप्राप्तम मतलब पहुंचने पर, यत्र यह वर्ती यह बत्ती पतिष्यति गिर जाता है, तत्र निधान संदिग्ध प्राप्त
यस्था तत्र स्थानम खनित्वा निधि गृहीत्वा निवर्ताम। कहता है जहां भी ये वर्ती गिर जाता है वहां निधान संदिग्ध है, वहां निश्चित रूप से कोई धन वस्तु छुपा हुआ होगा, उसको उस स्थान को खनित्वा खोद कर निधि लेकर धन लेकर निवर्तिया वहां से चले जाना। मतलब तुम जाओगे जहां भी ये वर्ती हाथ से तुम्हारा गिरेगा वहां निश्चित रूप से कोई ना कोई धन होगा, निधि होगा, उसको लेना और वहां से निकल जाना खोद कर। अब कहता है तत् उनिष्ठे तेसाम गच्छन एकमस्य हस्तात वर्ती निपतात। तत्म उनिष्ठे ऐसा अनुष्ठान करके तेसाम उन लोगों को जाते हुए एकमस्य हस्तात एक के हाथ से एकमस्य हस्तात वर्ती निपतात बत्ती गिर गया। अथासो यावंत परदेश अथासो यावंत यह जोर खदिनत यहाँ जोड़ कर छोटा शब्द बनाया गया कि जैसे ही उसको उस प्रदेश को खनती खोदता है ताव ताम्रमयी भूमि वह तांबा से भरा हुआ जमीन। मतलब जमीन जैसे खोदता है क्या भरा हुआ मिला मेरे प्यारे बच्चों, तांबा ही तांबा, तांबा से भरा हुआ भूमि मिला। तेसेत अधिका अहम अहो कहता है तत् अस्ताम अभितम अहो गृहता स्व इच्छा ताम्रम। कहता है तो अस्ताम यहाँ पर हम लोग अभितम अहो अहो कहता है हल लीजिए गृहताम ग्रहण कीजिए स्वेच्छा अपनी इच्छा से तांबा को। अन्य प्रोचु अन्य बोलता है भो मूर्ख अरे मूर्ख किमनेन क्रियते क्या करोगे। यत्र यत प्रत भूमि दरिद्राम न नास्यति। कहता है यह तांबा से कुछ मिस्टेक्स कर दिया है टाइपिंग में टाइपिस्ट, यह तांबा से दरिद्रता का नाश नहीं होगा। तांबा सस्ती होती है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती, मतलब इतना भी सस्ती तो नहीं होती लेकिन सस्ता होती, इससे दरिद्रता तो नहीं होगा। तत्व उष्ठ इसीलिए उठो अग्रतो गच्छाम आगे चलो। सो ब्रवीत यान्तु भवंत नहाम अग्रे यास्यामि। तो वह सो ब्रवीत वह बोला कि यान्तु भवंत आप लोग जाइए, ना अहम अग्रे मैं नहीं यास्यामि आगे जाऊंगा, मैं नहीं ना अहम अग्रे यास्यामि आऊंगा। एव अधिकाय ताम्रम इस प्रकार अधिक से अधिक तांबा यत इच्छाया अपने अनुसार गृहीत्वा प्रथमो निवृत्त पहला निवृत्त हो गया वहां से चला गया, इच्छा अनुसार तांबा लिया वहां से चला गया। ते त्रयो अब चार था अब तीन बजा तो तीनों अग्रे प्रस्थिता आगे गया। अथम किच्चिम मात्रम गतस्य कुछ ही दूर गया कि अग्रेस्य वर्ती निपता दूसरे का हाथ से बत्ती गिर गया। सो अपि यावत खनितुम आरंभते तावत जैसे ही वे सभी खोदना चालू करते हैं रूपमयी छिति। रूपा का मतलब यहाँ रूपमयी मतलब चांदी होता है, अछिति मतलब जमीन या भूमि धरती, ठीक है। तो चांदी वाला जमीन था, कैसा था मेरे प्यारे बच्चे, चांदी वाला जमीन था। तह प्रहर्षिता आहा वह खुश हो गया। आहा गृहीताम यत इच्छया रुपयम ग्रहण करो अपनी इच्छा अनुसार चांदी को। न अग्रे गंतव्यम और आगे नहीं जाना है, किंतु अपरो कथम अपरो मतलब बाकी दोनों कहता है बाकी दूसरा कहता है कि आवाम अग्रे यास्यवा हम लोग आगे जाएंगे। एवं उक्तवा द्वा अग्रे प्रस्थितो ऐसा बोलकर दो आगे चले गए। सो अपि स्व सख्या रूपाम दाय निवृत्त क्या कहता है वो जो दूसरा था जो जिसके हाथ से बर्ती गिरा वो अपनी शक्तिया के अनुसार स्वशक्तिया अपने शक्ति के अनुसार क्षमता के अनुसार ताकत के अनुसार रुपया आदाय मतलब चांदी लेकर निवृत्त वहां से निवृत्त हो गए चले गए। अथ तरो अपि गच्छेत एकोस अग्रे वर्ती पततात तरो अपि जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो जाने के क्रम में एक के हाथ से वर्ती फिर गिरा। सो अपि प्रहिष्ट यावत खनती तो वहां पर प्रहिष्ट मतलब खुश होकर वो लोग खोदता है। तावत स्वर्ण भूमि दृष्टाम सोने से भरा हुआ जमीन दिखा। भो गृहीताम स्व इच्छया स्वर्णम ग्रहण करो अपनी इच्छा अनुसार सोना। स्वर्ण अन्यतम किंचुम उत्तमम भविष्यति सोने से बड़ा अन्यतम उत्तम और क्या होगा, सोना तो सबसे कीमती होता है। अन्यस्तु प्राह दूसरे ने कहा। मूढ़ा ने किंचित वेत्सी मूर्ख तुमने नहीं समझा। प्रक्तामम ततो रूपम कहता है प्राक्ताम्रम पहले तांबा उसके बाद रूपम मतलब आपका चांदी उसके बाद स्वर्णम सोना। तद नूनम अतः परम अगर और भी आगे जाते हैं तो परम रत्नम भविष्यति हो सकता है कि बहुत सुंदर सुंदर रत्न हो हीरे जवाहरात हो
तद उष्ठ, इसलिए उठो, अग्रे गच्छाओ, आगे जाएंगे, किंतु तृतीय यते इच्छाए स्वर्ण गृहीत्वा निवृत्त, लेकिन तीसरा जो है अपनी इच्छा अनुसार जो है सोना लिया और वहां से निवृत्त हो गया, चले गया। बचा कौन अब? चौथा, अकेला। अन्यतर सो अपि गच्छेक एकाकी, अन्यतर जो है अकेला ही जाने लगा। ग्रीष्मा संत तपनेनु, ग्रीष्म से और ताप से, पिपासा कुलित, प्यास से आकुलित होकर, मार्ग च्युत इत्ते बभ्रम, रास्ता भटक कर इधर उधर जाने लगा। अथ भ्रामणम स्थलो प्रिय, इसी तरह भटकते हुए स्थल के ऊपर, पुरुषम एकम रुधिर पलावितम गात्र, एक पुरुष जो है रुधिर पलावितम गात्र। रुधिर पलावितम का क्या मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चे? कि रक्त से भरा हुआ, पूरा रुधिर का मतलब रक्त, रक्त से भरा हुआ जो है पूरा तरह से, गात्र मतलब शरीर, पूरा शरीर में रक्त लगा हुआ है। भर्मस चक्रम मस्तकम अपश्यत, और उसके माथे पे एक चक्र घूम रहा है, ऐसा उन्होंने देखा। ततो द्रुततरम गत्वा तामव ओवत, तत् द्रुततरम गत्वा, तत् उसके पास द्रुत तेजी से जाकर, द्रुत मतलब तेजी से जाकर, ओवच पूछा, भो को भवात, कौन है आप? किमेव चक्रम भ्रमता शिरसी तिष्ठति, क्यों जो है घूमते हुए चक्र को सिर में लेकर चल रहे हैं? वो जो एक आदमी को देखा जिसके माथे पर चक्र घूम रहा था और पूरा शरीर खून खून हो गया था, उसको जाके पूछता है कि क्यों ये सिर में माथ चक्र लेके घूम रहा हूं? तत्कथम में यदि कुत चित जलम अस्ति, तो कहिए मुझे यदि कहीं पर जल है, जलम अस्ति, अगर कहीं पर जल है तो मुझे बताइए, क्योंकि ये प्यास से अकुलित हो गया था। तेव अस्य प्रवक्तम चक्रम तत्क्षणस्य शीर्षो ब्राह्मम मस्तके आगतम, यह बोल ही रहा था कि उसके माथे से चक्र उसी क्षण ब्राह्मण के सिर पर आ गया। उसके माथे, जैसे वो पूछा वो चौथा ब्राह्मण, उसके माथे से आकर इसके माथे पे चक्र आ गया। सो ओहो कीमतम, ये क्या है? अहम मापस्य मच्छरेसी, ये मेरे मच्छरेसी, मच्छरी का मतलब माथे पर, आगतम ये तो मेरे माथे पर आ गया। सो आहा तत्कथय कथे उत्तरसी, तो कहिए किसे, किस प्रकार इसे उतारेंगे? महती में वेदना वर्तते, महान वेदना मुझे हो रही है, बड़ा दर्द मुझे हो रहा है। सह आहा यदि किमपीव कच्चित धृत सिद्धिवर्ती आगतम, तो उन्होंने कहा, जिसके माथे से चक्र होके उतर के इसके माथे पे आ गया था, कि यदि कोई धृत सिद्धिवर्ती लेकर, कोई सिद्धवर्ती लेकर त्वामम आप आलाप्यसति, तुमसे आलाप करेगा, बात करेगा, तदा तस्य मस्तके गम्यसति, तब जो है तुम्हारे माथे पर चला जाएगा। क्योंकि इसके हाथ में सिद्धिवर्ती था, तो सिद्धिवर्ती था, ये आके बात किया तो इसके माथे पे आ गया। तो अब सेम बात बोला कि कोई आकर तुमसे बात करेगा तो उसके माथे पे चला जाएगा। इति युक्त्वा सहगत, यह बोलकर वह चला जाता है। यत उच्यते, कहा गया है, अति लोभो नु कर्तव्य, ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। लोभम नेव परिजयात, लोभ का मतलब यहाँ इच्छा है। यहाँ पहला वाला लोभ का मतलब लालच था, और ये दूसरा वाला लोभ का मतलब इच्छा है। अति लोभ न कर्तव्य, ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ नेव परित्यजेत, ना ही लोभ का पूरी तरह त्याग कर जाना चाहिए। अति लोभ भूतस्य, अति लोभ से अभिभूत होकर, फंसकर, अति लोभ यानी बहुत ज्यादा लालच में फंसकर, चक्रम भ्रमति मस्तके, माथे पर चक्र घूमने लगता है, माथे पर चक्र घूमने लगता है। तो कुल मिलाकर क्या कहा गया है? बहुत ज्यादा लालच करोगे तो तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा इसमें सिखाया गया है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चे, धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में।